हर बच्चा अपने पिता की छाया में बड़ा होता है, पर जब वही छाया अंधेरे की हो तो क्या बच्चा उजाले की राह पकड़ सकता है? ये कहानी है कृष्णा की, उस लड़के की जिसने ईमानदारी को अपनी नियति बना लिया, भले उसके खून में बेईमानी की परंपरा बह रही थी। पिताजी, आज फिर बाहर जा रहे हो क्या? हाँ रे, काम तो करना ही पड़ता है, पेट जो भरना है। पर आप जो करते हो वो काम नहीं है पिताजी, चोरी है। चोरी? अरे मूर्ख, ये भी तो हुनर है। जो दूसरों से बिना पकड़े माल निकाल ले वो चोर नहीं, चतुर कहलाता है। अगर ये हुनर होता तो आपको लोग सेठ बदरी कहते, चोर बदरी नहीं। अरे वाह, अब तो तू भी मुझे उपदेश देने लगा। मेरे बाप दादा ने यही किया और तू मुझसे ईमानदारी की बात करेगा? हाँ, क्योंकि किसी को तो ये परंपरा तोड़नी ही होगी। वो एक पल था जब एक बेटे ने पहली बार अपने पिता को आईना दिखाया, पर उस आईने में कड़वाहट थी। बद्री बचपन से ही गरीब था। भूख ने उसे वही सिखाया जो आसान था, दूसरों का छीनना। धीरे धीरे वो गांव का सबसे चालाक चोर बन गया, और जब उसके घर बेटा हुआ तो उसने चाहा वही कला उसे भी सिखाए। कृष्णा मिट्टी के दिए के पास बैठा है और पुराने अखबार के टुकड़ों पर पढ़ रहा है। बद्री झोपड़ी में दाखिल होता है। क्या कर रहा है तू? फिर वो बेकार की किताबें? किताबें नहीं, रास्ता ढूंढ रहा हूं पिताजी। रास्ता? इस गरीबी में रास्ता नहीं, बस दीवारें हैं, और दीवारें तोड़ने का काम मैं जानता हूं। मैं दीवारें नहीं, दरवाजे खोलना चाहता हूं अपने हाथों से। तो जा जा अपने दरवाजे खोल। देखता हूं कब तक भूखा रहकर किताबों से पेट भरता है। उस रात दो दुनिया अलग हो गई, एक जिसने चोरी में सम्मान देखा और एक जिसने ईमान में संघर्ष। कृष्णा एक पुरानी झोली में कपड़े लेकर पैदल निकल पड़ा है। गांव पीछे छूट रहा है। अगर मेरे पिताजी की पहचान चोर बद्री है तो मेरी पहचान ईमानदार कृष्णा होगी। भले भूखा रह जाऊं, पर दूसरों का हक नहीं छीनूंगा। कभी कभी अपने घर से निकलना खुद को खोजने की पहली सीढ़ी होती है। कृष्णा शहर पहुंचता है। वो चारों तरफ देखता है। फिर एक दुकानदार के पास रुकता है। भैया, काम मिलेगा क्या? मैं मेहनत से कुछ भी कर लूंगा। नाम क्या है? कृष्णा। ठीक है, दुकान साफ कर दे, दिन का 10 रुपया दूंगा। मंजूर है भैया। पहली बार कृष्णा ने अपने पसीने से कमाया था, और उसी दिन उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी थकाती जरूर है, पर शर्मिंदा नहीं करती। कई दिन बीत गए। गांव में बद्री लौटता है, पर थका हुआ, खाली हाथ। अरे बद्री, सुना है तेरे बेटे ने चोरी छोड़ दी। हाँ, वो अब संत बन गया है। तू भी छोड़ देना ये धंधा बद्री, अब उम्र हो चली है। जब तक सांस है चोरी भी साथ है। बद्री बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी अंधेरे में जी रहा था। उसे क्या पता, उसका बेटा उजाले की ओर बढ़ चुका है। कृष्णा अब एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा है। अरे लड़के, ये ईंटें ठीक से रखो। जी साहब। तभी वहां मालिक का ब्रश गिर जाता है। अरे कृष्णा, इसमें मालिक के रुपए हैं।
चल रख लेते हैं आधे आधे। नहीं, ये हमारा हक नहीं है। पगला है तू। इस शहर में ईमानदार आदमी भूखा मरता है। मर जाऊंगा, पर झूठ के सहारे नहीं जीऊंगा। कृष्णा के भीतर की आग अब जल चुकी थी। वो अपने पिता की छाया से बहुत दूर निकल आया था। कृष्णा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। हे भगवान, अगर मैं सच्चाई पर हूं तो मुझे ताकत देना, क्योंकि दुनिया झूठ को ही जीत मानती है। और वहीं से शुरू हुआ कृष्णा का असली सफर, जहां ईमानदारी उसकी पूजा बन गई और पाप उसका इम्तिहान। कृष्णा अब शहर के बीचों बीच एक छोटे से अनाज गोदाम में काम करता है। मेहनत करता और मुस्कुराता रहता। कृष्णा, आज के सारे बोरे सही से गिन लेना। जी मालिक, मैं हर बोर पर मुहर लगा दूंगा। तू है भी ऐसा कि आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। शहर में मेहनत ने कृष्णा को पहचान दी, पर किस्मत को शायद उसकी ईमानदारी पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उसे परीक्षा के लिए चुना। मदद कर दूं? धन्यवाद, मैं खुद उठा लूंगी। अब तो मदद लेनी ही पड़ेगी। कभी कभी जरूरत में नेक नियत की पहचान होती है। यही पहली बार था जब कृष्णा की ईमानदारी किसी की आंखों में चमकी थी, राधा की मुस्कान में। राधा और कृष्णा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। कृष्णा उसे अपने जीवन की कहानी सुनाता है। मेरे पिता चोर हैं, लेकिन मैं उस नाम को बदलना चाहता हूं। तुम्हें डर नहीं लगता इतनी सच्चाई बोलने में? झूठ से डर लगता है, सच्चाई से नहीं। अगर दुनिया में सब तुम्हारे जैसे होते तो भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं पड़ती। राधा के शब्दों ने कृष्णा के भीतर की ताकत को और गहरा कर दिया। पर ईमानदारी की राह पर अक्सर फूल नहीं, कांटे उगते हैं। अगले दिन गोदाम में हड़कंप मचा। शर्मा जी के पैसे गायब हैं। ये कैसे हो गया? सब कुछ लॉक था। सेठ जी, कल रात कृष्णा आखिरी बार यहां था। हाँ, मैंने भी देखा था उसे ताले के पास। नहीं साहब, मैं तो बस सफाई कर रहा था। बस पुलिस बुलाओ। जब चोरी हुई है तो जिम्मेदार वही होगा जो आखिरी बार यहां था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं चोर का बेटा हूं, पर चोर नहीं। बाप चोर बेटा ईमानदार, कहानी मत सुनाओ। कृष्णा सलाखों के पीछे बैठा है। उसके हाथों में मिट्टी लगी है, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में भरोसा। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई का कोई मोल है तो मुझे न्याय देना, मेरे पिता के नाम से नहीं, मेरे कर्म से। उस रात कृष्णा की आत्मा में युद्ध था, जहां उसने खुद से वादा किया कि सच्चाई चाहे हार जाए, वो झूठ नहीं अपनाएगा। रात को पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी भागता हुआ पकड़ा गया। वो वही मजदूर था जिसने कृष्णा पर इल्जाम लगाया था। अरे, तिजोरी से यही चोरी करता था। माफ कर दो साहब, मैंने ही कृष्णा पर झूठा आरोप लगाया था। वो निर्दोष है।
बेटा, तू सच में निर्दोष निकला। साहब, सच को देर लगती है, पर वो जरूर सामने आता है। कृष्णा आजाद हो गया, लेकिन अब उसके भीतर का भरोसा पहले से और मजबूत हो चुका था। राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है, कृष्णा की प्रतीक्षा में। कृष्णा थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ वहां आता है। तुम्हें पता है, मैं हर दिन भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। शायद उसी प्रार्थना ने मेरी बेड़ियां खोली। अब क्या करोगे? अब ईमानदारी को अपनी पूजा बनाऊंगा, और अगर किसी दिन मेरी सच्चाई मर भी जाए तो वो भी भगवान की इच्छा होगी। राधा की आंखों में गर्व था और कृष्णा की आत्मा में शांति। पर किस्मत की कहानी अभी पूरी नहीं थी। अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। बद्री अब बूढ़ा और बीमार हो चुका है। जेल की कोठरी में बैठा है। आंखों में पछतावा झलकता रहा है। बद्री, तेरी सजा के 3 दिन बाकी हैं। अगर सुधर गया है तो भगवान का नाम ले, वरना वही न्याय करेगा। मैंने बहुतों का धन छीना, पर चैन कभी नहीं पाया। काश मेरे बेटे जैसी ईमानदारी मुझे भी मिली होती। जिसने जिंदगी भर दूसरों का धन छीना, अब वही दूसरों की माफी के लिए तरस रहा था। सच की राह कठिन होती है। वो राह कभी फूलों से नहीं, पत्थरों से सजी होती है। पर जो उस पर चलता है, वो अंत में खुद को भगवान के करीब पा लेता है। कृष्णा भी अब उसी राह के आखिरी मोड़ पर था। एक दिन गांव के चौपाल पर एक आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, कल सुबह पहाड़ी की चोटी पर महान ऋषि धर्मेश्वरानंद जी पधार रहे हैं। जो चाहे अपना अर्जित पुण्य उन्हें बेच सकता है। तराजू में पुण्य तोला जाएगा और उसके बराबर सोना मिलेगा। अरे, ये तो कमाल की बात है। मैंने तो सालों से मंदिर में दान किया है। अब देखना कितना सोना मिलता है। कृष्णा, तुम भी चलो ना। तुमने तो इतने नेक काम किए हैं, तुम्हारे पुण्य से तो पहाड़ भर सोना मिलेगा। पुण्य बेचने का क्या मतलब राधा? मैंने जो किया उसका सौदा नहीं कर सकता। ये सौदा नहीं है कृष्णा, ये परख है। शायद भगवान यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारा पुण्य कितना उज्जवल है। ठीक है, अगर इससे किसी को सबक मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। सुबह का वक्त। लोग पहाड़ी की चोटी पर कतार में खड़े हैं। बीच में एक बड़ा तराजू रखा है। जिसने सच्चे मन से सेवा की है, दान दिया है, करुणा दिखाई है, उसका पुण्य उतना भारी होगा। कहो पुत्र, क्या किए हो जीवन में? मैंने मंदिर बनवाया, गरीबों को अन्न बांटा। ऋषि सोने के सिक्के रखते हैं। तराजू जरा भी नहीं झुकता। दान में दिखावा नहीं, भावना देखी जाती है पुत्र। तुम्हारा पुण्य 2 सिक्कों जितना भी नहीं। एक एक करके कई लोग आते हैं, कई धनवान, कई पुजारी, पर तराजू मुश्किल से हिलता है। अब अगला कौन? कृष्णा, वो मजदूर लड़का आया है। कृष्णा आगे बढ़ता है, साधारण कपड़ों में, शांत चेहरा।
राधा दूर खड़ी प्रार्थना कर रही है। आओ पुत्र, बैठो इस तराजू पर। तुम्हारे पुण्य का मोल हम नहीं, भगवान तय करेंगे। कृष्णा तराजू पर बैठता है। ऋषि सोने के सिक्के रखते जाते हैं। 1 बोरी, 2 बोरियां, 3 बोरियां, पर तराजू नहीं हिलता। अरे, मैंने सारा सोना रख दिया, फिर भी ये झुका नहीं। क्या ये धोखा है? कृष्णा तो गरीब है, इसमें कौन सा पुण्य? चुप रहो सब। ये तराजू झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब है इस युवक का पुण्य अमूल्य है। स्वामी जी, मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, बस किसी भूखे को खाना दिया, किसी रोती लड़की को रोका और अपने पिता के लिए दुआ की। यही तो सबसे बड़ा पुण्य है पुत्र। जिसने दूसरों के दर्द को अपना मान लिया, वो खुद भगवान का अंश बन जाता है। राधा की आंखों में आंसू हैं। भीड़ में फुसफुसाहट अब सम्मान में बदल जाती है। हमने तो सोने से पुण्य खरीदा और इसने भूख से भगवान पाया। ये सचमुच महान आत्मा है। मैंने कहा था ना कृष्णा, भगवान को तेरी सच्चाई पर भरोसा है। पुत्र, आज मैंने जाना कि पुण्य का मोल सोने से नहीं, बल्कि नीयत से होता है। मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे उत्तर मिल गया है। स्वामी जी, मैं धन नहीं लूंगा। अगर ये मेरा पुण्य है तो ये भी भगवान की देन है। मैं इसे बेच नहीं सकता। तुमने धन ठुकराकर अमृतत्व पा लिया पुत्र। कुछ वर्षों बाद राजा ने कृष्णा को अपने दरबार में बुलाया। उसे जन सेवक प्रमुख बना दिया गया। ऐसे व्यक्ति पर राज्य गर्व करता है। जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाए, वो ही सच्चा नेता है। मैं तो बस मजदूर हूं महाराज। बस फर्क इतना है कि अब मेहनत दिल से करता हूं। जिसे लोग चोर का बेटा कहते थे, वो आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया। उसने सिखाया, सच्चाई भले देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है।